नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋषभ चंद, राधा रानी हॉस्पिटल वृंदावन से आपका स्वागत करता हूं। आज हम मोतियाबिंद, जिसको कि इंग्लिश में कैटरेक्ट कहते हैं, उसके बारे में कुछ आपको जानकारी देंगे। जनरली मोतियाबिंद बीमारी जो है वो ओल्ड एज में मिलती है और इसका कारण एजिंग है। जैसे एज के साथ आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उसी तरह ही जो नेचुरल गॉड गिफ्टेड आँख का जो लेंस है उसकी ट्रांसपेरेंसी लॉस्ट हो जाती है, वो ट्रांसपेरेंट से ओपेक हो जाता है। इस वजह से जो लेंस है वो वाइट हो जाता है और उसी को हम मोतियाबिंद कहते हैं। मोतिया मतलब मोती, तो वाइट हो जाता है तो वो मोतियाबिंद है। इसका जो मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मल रीज़न है वो एजिंग है। और भी कई रीज़न्स रहते हैं, जैसे कि आँख में कोई चोट लग जाना या कभी कभी आँखों की काली पुतली में सूजन हो जाना, कुछ जेनेटिक डिजीज़ होते हैं उसमें हो जाता है, कुछ मेटाबॉलिक डिजीज़ है उनमें हो जाता है। कभी कभी ये बच्चों में भी पाया जाता है, पैदाइश के साथ कुछ बीमारियां होती हैं जिस वजह से कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है बच्चों में, उसको हम कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट कहते हैं। तो ये तो मैंने आपको कारण बताया जिस वजह से ये मोतियाबिंद डेवलप होता है। इसमें जो सिम्टम्स रहते हैं, जो मोस्ट कॉमन जो पेशेंट सिम्टम्स कंप्लेन करता है, मतलब वो कहते हैं उन्हें धुंधला दिख रहा है, ब्लर्ड विजन, जैसे धुएं के थ्रू देख रहे हैं या बादलों के थ्रू देख रहे हैं या फ्रॉस्टेड ग्लास के थ्रू देख रहे हैं। इस तरह से उनका विजन धुंधलापन होता है। डबल विजन या पॉलीओपिया, मतलब एक की जगह 3-3, 4-4 इमेजेस दिखना, चंद्रमा 3-4 दिखना, इस तरह की दिक्कतें होती हैं। रात को गाड़ी चलाते वक्त ग्लेयर एंड हालोज दिखते हैं, रोशनी के चारों तरफ रंग बिरंगी गोले दिखना, इस तरह की दिक्कतें मोतियाबिंद में जनरली पाई जाती हैं। ये प्रोग्रेस कैसे करता है? जनरली इसकी जो प्रोग्रेस होती है कैटरेक्ट की, स्लो होती है, मगर कुछ तरह के कैटरेक्ट होते हैं वो कुछ महीनों में ही प्रोग्रेस हो जाते हैं और पेशेंट का विजन बहुत जल्दी ही ड्रॉप हो जाता है। तो ये कुछ ही केसेस में होता है। जनरली इसमें काफ़ी समय लगता है, धीरे धीरे कई सालों में जो मोतिया है वो मैच्योर होता है और धीरे धीरे करके विजन ड्रॉप होता है। अब इसके ट्रीटमेंट को लेके हम बात करते हैं। कई भ्रांतियां हैं कि जैसे कुछ ड्रॉप डालेंगे तो मोतियाबिंद ठीक हो जाएगा, पर जनरली ऐसी कोई ड्रॉप्स रहती नहीं है कि जिससे आपका मोतियाबिंद ठीक हो पाए। इसका ट्रीटमेंट जो है बेसिकली सर्जिकल ही है। सर्जिकल में जो है जो आपका नेचुरल लेंस है उसको हटा के आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट कर दिया जाता है और इस तरह से आपका जो विज़न है वो क्लियर हो जाता है। जो सर्जरी की टेक्निक्स हैं वो आपकी कई सारी हैं, जैसे कि ECC, SICS, फेको और MICS एंड फैम्टो सर्जरी। तो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा ये होती है। जो नॉर्मली ECC है और SICS है, उसमें जो है आपका चीरा जो है 7 to 8 mm के आसपास का रहता है। जो फेको और MICS है उसमें आपका 2.8 और 1.8 mm का चीरा रहता है। और जो फैम्टो है उसमें हम लेज़र मशीन के द्वारा कुछ स्टेप्स जो हैं सर्जरी के करते हैं, चीरा लगाना, कैप्सुलोरेक्सिस, तो वो लेज़र मशीन के द्वारा होता है, न कि सर्जिकल नाइफ्स के द्वारा। तो ये हो गए टेक्निक्स। फिर आ जाते हैं हम इम्प्लांट्स, मतलब जो लेंस हम इम्प्लांट करते हैं। ये भी कई वैरायटी के रहते हैं, जैसे मटेरियल इसमें अलग अलग रहता है, जैसे PMMA लेंसेज, हाइड्रोफिलिक एक्रिलिक लेंसेज, हाइड्रोफोबिक एक्रिलिक लेंसेज एंड सिलिकॉन लेंसेज। तो ये जनरली मटेरियल हो गया। तो जनरली जो पेशेंट्स को समझाने के लिए हम उनको बोल देते हैं कि या तो फोल्डेबल लेंस है या रिजिड लेंस है। तो फोल्डेबल में क्या होता है कि जो लेंस है उसको हम फोल्ड कर देते हैं और वो छोटे चीरे के द्वारा चला जाता है। फिर लेंस की कई प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे जो कुछ लेंसेज रहते हैं वो मोनोफोकल लेंसेज रहते हैं। मोनोफोकल में जो है आपको दूर का अच्छा दिखेगा और नज़दीक में
चश्मे का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कुछ मरीज़ होते हैं उनकी कॉर्निया जो होती है वो सिलिंड्रिकल होती है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे सिलेंडर पावर का कुछ लोग चश्मा पहनते हैं, तो उनमें हम मोनोफोकल टोरिक लेंसेज एडवाइस करते हैं। तो वो आपके लेंस की जो पावर है उसको भी ठीक करता है और जो कॉर्निया की जो सिलिंड्रिकल पावर है उसको भी करेक्ट करता है, तो उनको हम टोरिक मोनोफोकल लेंसेज कहते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा मल्टीफोकल एंड ट्राईफोकल लेंसेज। उसमें जो है पावर रहती है आपकी दूर के लिए, नज़दीक के लिए और कंप्यूटर के लिए। तो बेसिकली वो आपको ग्लासेस से इंडिपेंडेंस दे देता है कि आपको मेजॉरिटी ऑफ वर्क विदाउट ग्लासेस आप कर लेंगे। तो ये मैंने आपको ट्रीटमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज और कैटरेक्ट के बारे में एक शॉर्ट जानकारी दे दी है, जिससे कि आपको एक इंफॉर्मेशन मिल सके कि किस तरह से ये बीमारी हुई और क्या इसके सिम्टम्स हुए और क्या ट्रीटमेंट होता है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके काम आए। धन्यवाद।